नमस्कार, स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का विज्ञान अध्याय 10, जिसका नाम है मानव नेत्र और रंगीन संसार। क्या है? मानव नेत्र और रंगीन संसार, यानी कि आज हम मानव नेत्रों के यानी कि हमारी जो आँखें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र की संरचना, यानी कि संरचना क्या कैसी होती है, हमारी आँखों की क्या होती है। मानव नेत्र एक प्राकृतिक कैमरे की तरह काम करता है, यानी हमारी जो आँख है वो क्या है, एक नेचुरल कैमरा है। क्या? प्राकृतिक कैमरा है। इसकी संरचना इस प्रकार है। ठीक है, इसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है? मानव नेत्र एक प्राकृतिक कैमरे की तरह कार्य करता है। इसकी संरचना इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें होती है कोर्निया। कोर्निया नेत्र की बाहरी पारदर्शी परत। कौन सी होती? नेत्र की बाहरी पारदर्शी परत। यह प्रकाश को नेत्र के अंदर प्रवेश कराता है और प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है, यानी कि अंदर आती। इसके द्वारा हमारे जो है सूर्य के प्रकाश है वो अंदर आता है। सूर्य का प्रकाश, कोई प्रकाश हो वो हमारे अंदर आता है। क्या है? कॉर्नियों के द्वारा। कॉर्निया क्या है? नेत्र की बाहरी पारदर्शी परत, यानी कि जो सफ़ेद जो हमें पारदर्शी परत दिखती है वो है क्या होती है? कॉर्निया बोलते हैं उसे, परत। यह प्रकाश को नेत्र के अंदर प्रवेश कराता है और प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है। ठीक है, यानी कि उन्हें आने देता है। दूसरा है आइरिस, यानी कि आँख के बारे में बात हो रही। आँख के अंदर जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। यह रंगीन परत है जो नेत्र का रंग निर्धारित करती है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। कौन सी? आइरिस। यह रंगीन परत, ये कैसी परत है? रंगीन, जो नेत्र का रंग निर्धारित करती है। यानी कि कोई कभी किसी की आँखें लाल होती हैं, हो जाती हैं, कभी किसी की आँखें काली होती हैं, किसी की आँखें भूरी होती हैं। ये होता है आइरस, पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। तीसरा पुतली, यह नेत्र का वह भाग है जिससे प्रकाश अंदर जाता है। अंधेरे में इसका आकार बड़ा और प्रकाश में इसका आकार छोटा हो जाता है। पुतली क्या? यह नेत्र का वह भाग है जिसमें प्रकाश अंदर जाता है, यानी कि प्रकाश जो है वो पुतली में ही जाता है। ठीक है, कहाँ से जाता है? कोर्निया से होकर कहाँ जाता है? पुतलियों पे। यह नेत्र का वह भाग है जिससे प्रकाश अंदर जाता है। अंधेरे में इसका आकार बड़ा और प्रकाश में इसका आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि हम बहुत प्रकाश में होते हैं, यानी कि बहुत उजाले में खड़े रहते हैं। ठीक है, और जैसे हम एकदम अंधेरे में जाते हैं तो एकदम वहाँ पर हमें अंधेरा अंधेरा प्रतीत होता है, क्योंकि उजाले में हमारी अंधेरे में आँखें पुतली होती है, वो होती है बड़ी, जबकि प्रकाश में छोटा होता है। जब हम प्रकाश में खड़े होते हैं, यानी कि उजाले में खड़े होते हैं, तो हमारी पुतली होती है वो होती है छोटी। जैसे हम अंधेरे में जाते हैं तो वो छोटी आकार का साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए वहाँ पे अंधेरा दिखाई देता है। और धीरे धीरे जब उसे महसूस होता है कि अंधेरा है तो अपनी पुतली का आकार जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है और हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है अंधेरे में भी। यानी इसे हम चकाचौंध कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप एकदम उजाले में बैठे हों और एकदम अंधेरे में जाएं तो आंखों में चकाचौंध हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे आप वहाँ पे ठहरे रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो धीरे धीरे आपको अंधेरे में भी सब कुछ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इसे चकाचौंध कहते हैं। अब है लेंस, नेत्र के अंदर स्थित उत्तल लेंस। नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। लेंस क्या करता है? नेत्र के अंदर स्थित उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ बनाता है प्रतिबिंब? रेटिना पर। रेटिना यह पर्दा है जिस पर प्रतिमा बनती है। हमारी जो प्रतिमा है, जो छाप बनती है, वो कहाँ पर बनती है? रेटिना पर। इसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन से? रॉड्स एंड कोन्स। कौन कौन से होते? रेटिना यह पर्दा है जिस पर प्रतिमा बनती है। इसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं और कोन्स, यानी कि रॉड्स एंड कोन्स बनते हैं। ऑप्टिकल नर्व, यह रेटिना पर बनी विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यानी कि ऑप्टिकल नर्व का क्या काम है? यानी कि कोई भी रेटिना पर चित्र बना
ठीक है। कहाँ पर प्रतिमा बनती है? रेटिना पर। उसे विद्युत संकेतों के द्वारा कहाँ पहुँचाती है? मस्तिष्क तक पहुँचाती है, ठीक है। ये हमने एक बार देख लिया, ठीक है। इसको एक बार और देख लेते हैं। क्या है? सबसे पहले है कॉर्निया, ठीक है। ये भारी परत होती है, प्रकाश को नेत्र के अंदर प्रवेश कराता है, ठीक है। आइरस क्या आएगा? ये रंग निर्धारित करती है, हमारी आंखों का, पुतली का जो रंग है वो ये निर्धारित करती है। पुतली क्या है? ये वह भाग होता है जिससे प्रकाश अंदर जाता है। अंधेरे में ये छोटी हो जाती है और उजाले में नहीं, सॉरी, अंधेरे में ये बड़ी हो जाती है, उजाले में छोटी हो जाती है। लेंस, इसमें उत्तल लेंस होता है और प्रकाश को परावर्तित करके रेटिना पर प्रतिमा बनाता है। रेटिना क्या है? यह वह पर्दा जिस पर प्रतिमा बनती है। इसमें प्रकाश संवेदी कोशिका, रॉड्स एंड कोन्स होती है। ऑप्टिकल नर्व, ये रेटिना पर जो चित्र बनता है उसे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। कौन सी? ऑप्टिकल नर्व। हम देख लेते हैं नेत्र की कार्यविधि, या नेत्र कैसे काम करता है। क्या है? वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया और लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर एक वास्तविक, उल्टा और लघु प्रतिमा बनाती है, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु है, उससे कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक है। आने वाली किरणें कॉर्निया और लेंस से अपवर्तित हो, यानी कॉर्निया और लेंस से निकलते हुए रेटिना पर एक वास्तविक, उल्टा, कैसा प्रतिमा बनाती है? उल्टा और छोटा प्रतिमा बनाती है। क्या, एक बार और देख लेते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया और लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर एक वास्तविक, उल्टी और लघु प्रतिमा बनाती हैं। यह संकेत ऑप्टिकल नर्व के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? ये संकेत किस द्वारा? ऑप्टिकल नर्व के द्वारा। मस्तिष्क इसे सीधी स्थिति में देखकर वस्तु की पहचान करता है। यानी कि हमारी चित्र बनता है, आंखों में कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है। जैसे हम किसी का आंखों में खुद को देखेंगे तो उसमें हम खुद को उल्टा पाएंगे कि हमें उसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, जबकि हमको जो हमारे मस्तिष्क है उस तक उसको सीधा करके वस्तु की पहचान करता है हमारा मस्तिष्क। क्या है? जब भी हमारी आंखों में चित्र बनता है वो बनता है उल्टा, ठीक है। वास्तविक उल्टा, लघु छोटा चित्र बनता है। यह संकेत ऑप्टिकल नर्व के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क इसे सीधी स्थिति में देखकर वस्तुओं की पहचान करता है। यानी कि पहले ये चित्र वो है, प्रतिमा कैसी होती है? उल्टी बनती है हमारी आंखों में, और मस्तिष्क को सीधा करके देखता है उसको पहचान करता है। तीसरा है नेत्र दोष, ठीक है। यानी आंखों में कौन कौन सी समस्या होती है? पहला है निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कौन से में? निकट दृष्टि दोष में। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी कि इसमें निकट में सिर्फ पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसे ऐसा याद कर सकते हैं। यदि निकट दृष्टि दोष है तो वो सिर्फ पास की वस्तु देख सकता है। यदि दूर दृष्टि दोष है तो उसे सिर्फ दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। सुधार अवतल लेंस है, ठीक है। इसका सुधार किससे किया जाता है? अवतल लेंस है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। किसमें? दूर दृष्टि दोष में। इसमें पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। सुधार है उत्तल लेंस। देखो, यदि निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए उत्तल लेंस। वृद्धावस्था दोष, क्या? उम्र बढ़ने पर लेंस की लचीलापन में कमी और पास और दूर देखने में कठिनाई। यानी कि वृद्धावस्था में भी हमें आंखों में कमजोरी होती है, हमें कभी दूर की वस्तु में देखती, पास की वस्तु में। तो उसके सुधार के लिए द्विफोक्सी लेंस, यानी कि इसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस मिलकर एक चश्मा बनता है, जिससे वृद्धावस्था के दोष को कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। कौन कौन से होते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और वृद्धावस्था का दोष, ठीक है। वृद्धावस्था के दोष में क्या है? द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा? उत्तल लेंस और अवतल लेंस का मिश्रित। प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या? जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कणों से टकराती हैं, क्या है? यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें कोई ना कोई कण मौजूद है, ठीक है। क्या है? जब प्रकाश किरण वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण यानी छोटे छोटे कणों से टकराती है तो वह विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। यानी कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वो किसी सूक्ष्म कण से टकराया तो उसका गति जो है, मतलब दिशा जो है वो बदल जाएगी, विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है।
छोटे तरंग दैर्ध्य अधिक बिखरते हैं, बड़े तरंग दैर्ध्य कम बिखरते हैं। यानी कि छोटी तरंग है वो ज़्यादा बिखरेंगी और बड़ी तरंग है वो कम बिखरेंगी, वो सीधी रेखा में गमन कर जाएंगे। उदाहरण के लिए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? नीली रोशनी का अधिक प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? नीली रोशनी का अधिक प्रकीर्णन होता है, यानी कि नीली रोशनी फैलती है ज़्यादा दिशा में, ठीक, इसलिए वो हमको नीला दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? नीली रोशनी का अधिक प्रकीर्णन होता है, यानी कि वो फैलती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? क्या क्यों दिखता है? उस समय प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, नीली रोशनी बिखर जाती है और लाल रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है। यानी कि क्या है? उस समय तक प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, नीली रोशनी बिखर जाती है और लाल रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है। इस कारण हमें सूर्य और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? बारिश की छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती है, यानी कि बारिश की जो बूंदें हैं वो छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती है। इसमें आवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और पुनः अपवर्तन होने से सफ़ेद प्रकाश के 7 रंग अलग हो जाते हैं और इंद्रधनुष बनता है। किसके द्वारा बनता है? परावर्तन अपवर्तन के द्वारा क्या बनता है? सफ़ेद प्रकाश वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिससे हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। वातावरण में प्रकाश के अन्य प्रभाव क्या है? प्रकाश के अन्य प्रभाव क्या है? तारों का टिमटिमाना, वायुमंडल की आसमान घनत्व परतों में अपवर्तन से, यानी कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है। सूर्य का पहले उदय और देर से अस्त होना, क्या है? सूर्य का पहले उदय और देर से अस्त होना, वायुमंडलीय अपवर्तन से सूर्य की वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई देना। निष्कर्ष, हमने यहाँ पे चैप्टर हमारा पूरा कवर कर लिया है, चैप्टर 10th क्लास की साइंस का, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। हम पूरे चैप्टर कवर करेंगे, सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे, ठीक है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। हमारे यहाँ के कैसे कार्य करते हैं, नेत्र दोष को कैसे सुधारा जा सकता है, प्रकाश के विभिन्न प्रभाव के बारे में हमने पढ़ा है और इंद्रधनुष के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। यदि वीडियो एक बार समझ में आए उसको दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।